इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पजेसिव प्रोनाउन मतलब विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा पजेसिव हो गया, जब पजेसिव होगा पजेसिव दो प्रकार। अब देख लेते हैं कुछ अपने सब्जेक्टिव केस के रूल देख लेते हैं। जैसे देखिए पहले लिखा उसने उन्हें बुलाया, सॉरी उसने उन्हें बुलाया, उसने उन्हें बुलाया। अच्छा ये देखो काम कौन कर रहा है भाई, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो देखो इसमें काम कौन कर, उसने उन्हें बुलाया। तो जब ये सब देखो हमको पता है उसने उसे या उसे ने उसे या उसकी, ठीक है। तो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, ही। लेकिन जब ही सब्जेक्ट का काम करता है तब ही लगता है, जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हिम लगता है, और जब पजेसिव का काम करता है तो हिज लगता है। अब इसमें देखो काम कौन, उसने उन्हें बुलाया, मतलब कि वह उसने जो है वो काम कर रहा है। तो जब काम कर रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। अब अच्छा देखो किसके ऊपर काम हो रहा है, उन्हें बुलाया, मतलब वह एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो हम लोग, अच्छा उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। लेकिन जब वह एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर यहां पे क्या लगाते हैं, डियर। फिर तुमने मुझे पहचान लिया, तुमने मुझे पहचान लिया। देखो कौन काम कर रहा है, तुमने, तुमने मुझे पहचान लिया, मतलब कि वह जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या होता है, यू। अच्छा किसे पहचान लिया, मुझे पहचान लिया, मतलब आई। लेकिन आई जो मुझे शब्द है यहां पे, ये एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब मुझे शब्द ऑब्जेक्ट के लिए काम करे तो यहां क्या लगा देंगे, मी। फिर आगे वह उनसे बात कर रही है, वह मतलब अब तक तो लड़की है तो वह बात कर रही ना, तो यह एक सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो जब सब्जेक्ट का काम कर रही है तो लड़की के लिए हम लोग यूज करते हैं सी। किनसे बात कर रही, उनसे, मतलब कोई दूसरा होगा जिसको जिसको इससे जिससे बात कर रही वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, देम। उनसे बात कर रही है। फिर आगे देखो हमें हमारी कार चाहिए, हमें किसे कार चाहिए, देखो हमें हमारी कार चाहिए, तो हमें चाहिए ना, तो हम क्या, मेरी कार मेरी है तो हमें चाहिए, तो हमें क्या होगा यहां पे, सब्जेक्ट। अच्छा क्या चाहिए, कार, तो कार तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसके पहले किसकी बात हो रही, हमारी, ना तुम्हारी ना मेरी, किसी की नहीं, किसकी बात हो रही, हमारी। तो हमारी हमें पता चल गया यहाँ पे ये पजेसिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि कार की विशेषता को बता रहा है कि कार किसकी है, हमारी है, की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पजेसिव हो गया। तो जब पजेसिव हो गया, अब पजेसिव दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है जो प्रोनाउन की तरह काम करता है, सॉरी हाँ प्रोनाउन की तरह काम करता है, और दूसरा जो होता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इसमें देखो कार की विशेषता बताई जा रही है कि कार के बारे में बताया जा रहा है कि किसी की जगह यूज किया जा रहा है। तो हमने पढ़ा हमें हमारी कार चाहिए, तो ये पता चल गया कि जो कार की विशेषता है वो किसकी है, क्या है, हमारी है, कि कार हमारी है। तो ये क्या यूज हो जाएगा, पजेसिव की तरह। तो पजेसिव दो प्रकार की यूज होता है, एक अवर एक अवर्स। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर। अगला देखो मेरा फ्री फायर बैन हो गया, मेरा फ्री फायर बैन हो गया। तो मेरा फ्री फायर, तो मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, माई फ्री फायर। ठीक। अब देखिए, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सही है कौन सा गलत है। चलो ये आगे होगा, अब आगे देखते हैं। राम एंड मी वेंट टू स्कूल, राम और मुझे स्कूल जाता था। एक गलत लग रहा है ना, क्योंकि काम देखो काम दोनों कर रहे हैं, तो जो काम करते हैं वही तो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पे देखो काम ये भी कर रहा है काम ये भी कर रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये भी सब्जेक्ट लग रहा है ये भी सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां पे तो नाम लिख दिया गया, यहां पे ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, राम एंड आई, राम एंड आई वेंट टू स्कूल। जब काम दोनों सब्जेक्ट का कर रहे हैं तो वहां पे दोनों जगह क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो राम एंड आई वेंट टू स्कूल। अगला, आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। ठीक, देखो आई एंड माई वाइफ, कोई कोई यहां किसी को लगता है यहां क्या होता है, मी एंड माई वाइफ, बट नहीं, दोनों काम किसका कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, कि दोनों प्लानिंग कर रहे हैं गो अब्रॉड का, मतलब जाने का, अब्रॉड जाने का, दोनों प्लान कर रहे हैं। तो भाई दोनों कैसे है, ये सही है, आई एंड माई वाइफ।
फिर आगे देखते हैं, सी इज एज फास्टर देन आई। अब देखो ये दो कैसे, ये दोनों, इन दोनों में कंपेयर किया जा रहा है कि सी इज एज फास्टर एज आई, वह उतनी तेज है जितना कि मैं। तो दोनों में जो कहोगे कि हाँ भाई ये तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये तो बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब कंपेयर किया जाए या तुलना की जाती है, तो जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है तो दोनों तरफ सब्जेक्ट होता है। जैसे सी इज एज फास्टर एज आई, सी जो वह है वह उतनी तेज है जितना कि मैं, तो दोनों तरफ क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। इधर भी सब्जेक्ट और इधर भी सब्जेक्ट। अब नीचे देखते हैं, अब इसमें कहोगे ही लाइक्स अस बेटर देन देम, कहोगे कि यहां पे भी तुलना की जा रही, लेकिन यहां पे ही है और यहां पे देम है। तो भाई देखो, इसमें इससे तुलना नहीं की जा रही, इससे की जा रही। मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है, ही लाइक्स अस, वह हमें पसंद करता है, हमें पसंद करता है बेटर देन देम, उनसे ज्यादा। ठीक, तो इसकी तुलना इससे हो रही, तो ऑब्जेक्ट की तुलना किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से। इसलिए दोनों तरफ जो काम है वो कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो होता है सब्जेक्टिव केस, कि किस तरह सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं नंबर 2, पजेसिव प्रोनाउन। इसकी जो हिंदी तो क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पजेसिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि अभी बताया था कि दिस कार इज माइन, ये सेंटेंस बताया था। जब क्या होता है, जब जो नाउन होता है वो प्रोनाउन से कहां होता है, दूर होता है, या फिर जब प्रोनाउन के पास के साथ नाउन नहीं दिखाई देता है, जब प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं होता है तो वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे इस वाले सेंटेंस में। लेकिन यही अगर ऐसे कर दें, दिस इज माई कार, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये नाउन जो है प्रोनाउन के पास में है, तो हमारा ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो जब देखो, जब प्रोनाउन के पास नाउन नहीं होता है, जब प्रोनाउन के पास नाउन नहीं होता तब होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे ही पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो वर्ड किसी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाएगा, जैसे हमने बोला कि दिस कार इज माइन, कार हो गया नाउन, वस्तु, उस पे अधिकार कौन दिखा रहा, माइन। तो ये शब्द हमारे लिए क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये जो है माइन है, वो कार के ऊपर अपना अधिकार दिखा रहा है कि यह कार मेरी है। ठीक, तो दिस कार इज माइन। तो जब जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे ही पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फिर देखो, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। मतलब कि जो प्रोनाउन किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है वो होता है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन, अवर, योर्स, हर्स, हिज एंड दियर्स आर पजेसिव प्रोनाउन। ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। तो देखो, इन वस्तुओं का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। चलो एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। ये लिखा दिस बुक इज माइन, ठीक है, ये बुक हो गई, क्या है, एक वस्तु, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये एक क्या है, नाउन। ठीक, नाउन, और ये माइन, हमने बताया ना ये सारे वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये हो गया हमारा प्रोनाउन। या तो ऐसे समझ लो कि जब नाउन और प्रोनाउन दूर दूर हो तो वो हो सकता है पजेसिव प्रोनाउन। या फिर ऐसे समझ लो कि जो वर्ड, जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन या फिर किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जमा दे कि यह वस्तु मेरी है, तो वो होता है पजेसिव। ठीक है, अब अगर दूर दूर है तो प्रोनाउन, अगर अधिकार दिखा रहा है तो पजेसिव, लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन वहां से दूर दूर है, दोनों आपस में पास में नहीं है, तो फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो जब दूर दूर है तो प्रोनाउन और अधिकार दिखा रहा है तो पजेसिव। तो दोनों मिला के, इसमें देखो दूर भी है और ये अधिकार भी दिखा रहा है इसके ऊपर, तो हमारा क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, मतलब कि अधिकारवाचक
सर्वनाम। ठीक, दूसरा दीज आर अवर्स, वे हमारे हैं। तो देखो इसमें भी ये क्या है, दीज, ठीक है, अवर्स। ये जो है इसके ऊपर क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है तो क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। तो देखो ये बुक नाउन, योर्स क्या है, प्रोनाउन। इसके ऊपर अधिकार दिखा रहा है, दूर दूर भी है, पजेसिव प्रोनाउन। दोज आर हिज, दोज आर हिज, वो जो है उसका है। तो ये भी देखो क्या अधिकार दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है तो क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। तो जहां पर कोई प्रोनाउन किसी नाउन के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जमा दे, वो होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो चलो अब देख लेते हैं कि जो पजेसिव होता है, जो पजेसिव केस होता है, वो काम किस तरह करता है। मैं ये तो बताया था कि पजेसिव दो प्रकार से काम करता है, एक एडजेक्टिव के तरीके से और दूसरा प्रोनाउन के तरीके से। तो देखो बताते हैं, उसको समझते कैसे, उसको मतलब पहचानते कैसे हैं कि ये पजेसिव का काम कर रहा है। तो देखो जब अधिकार दिखाना होता है तब पजेसिव केस का प्रयोग होता है। मतलब किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमाया, जैसे ये पेन मेरा है, तो यह पेन मेरा है, तो मैं इस पे अधिकार दिखा रहा हूं कि यह पेन मेरा है। तो जब किसी वस्तु पे क्या दिखाया जाए, अधिकार दिखाया जाता है, तो वो होता है पजेसिव केस। ठीक है, अब देखो इसको यूज पहचानते कैसे है कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो देखो जब प्रोनाउन के साथ नाउन आए और अधिकार दिखाया जा रहा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। मतलब कि जब देखो माई क्या है, हमारा प्रोनाउन है प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ नाउन है, कार क्या है, नाउन हो गई। ठीक, तो जब प्रोनाउन के साथ क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो फिर यह क्या बन जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे देखो ये माई के साथ क्या आ गया, प्रोनाउन, सॉरी माई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ नाउन आ गया, तो जब प्रोनाउन के साथ नाउन आ गया तो ये क्या बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर क्या बोल रहा है, जब प्रोनाउन के बाद कोई नाउन ना आए, जब प्रोनाउन के बाद कोई नाउन ना आए और अधिकार दिखाया जा रहा हो तो वह पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हमने कह दिया कि यह पेन मेरा है, अभी तक हमने कहा था कि यह मेरा पेन है, अब मैं बोल दूं कि यह पेन मेरा है। ठीक है, बात दोनों सेम है, अधिकार दोनों पे दिखाया जा रहा है, लेकिन एक में क्या था, जो प्रोनाउन था वो नाउन प्रोनाउन दोनों साथ थे, लेकिन दूसरे में क्या है, प्रोनाउन और जो नाउन है वो क्या है, दूर दूर है, बीच में इसका प्रयोग हो गया है। तो जब ये दोनों दूर हो, मतलब प्रोनाउन के साथ में नाउन ना आए, प्रोनाउन के साथ में नाउन ना आए, फिर भी अधिकार दिखाया जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। हो गया क्लियर। तो आगे देखो क्या लिखा है, इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पजेसिव प्रोनाउन है। मतलब जो हिज होता है वो पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है, हिज एक ऐसा शब्द है, हिज एक ऐसा शब्द है जो पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे दिस इज हिज कार, तो ये क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये दिस कार इज हिज, तो ये क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। तो पता ही है कि पहचानते कैसे, तो जब नाउन और प्रोनाउन साथ में हो तो पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन साथ में हो और एक अधिकार भी जमाया जा रहा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन और प्रोनाउन जब दूर दूर हो तो क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। चलो भाई अब देखते हैं नंबर 3, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जान लो होती क्या है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो बोला ना निजवाचक सर्वनाम। तो जब वाक्य में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर होता है। ये लिखा ना, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो जब काम करने का असर खुद कर्ता पर हो जाए
तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर निजवाचक सर्वनाम। जब जो काम करने से उस काम का असर खुद कर्ता पर हो जाए, मतलब जो इंसान उस काम को करे वह काम अपने लिए हो जाए, मतलब उसी के लिए हो, जो कर्ता उस काम को करे वह काम उसी कर्ता के लिए हो, वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो मैंने खुद को चोट पहुंचाया, देखो कर्ता ने काम किया किसके ऊपर, अपने ऊपर, उसका जो असर हुआ वो कर्ता के ऊपर ही हुआ। तो जब कोई भी काम करने का असर किसके ऊपर हो, खुद कर्ता के ऊपर हो, तो वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। फिर क्या लिखा, सी रूइंड हिमसेल्फ, उसने खुद को बर्बाद किया। तो देखो उसने खुद को बर्बाद किया मतलब कर्ता ने क्या किया, बर्बाद किया, लेकिन जो उसका काम हुआ वो किसके ऊपर हुआ, उसका असर उसी के ऊपर हो रहा, मतलब कर्ता के ऊपर ही हो रहा है। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी कैन हेल्प अवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये हम लोग हैं वो किसके काम कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर, खुद अपने ऊपर। तो जब खुद के ऊपर असर पड़े तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कर्ता कोई काम करे और उसका असर खुद कर्ता के ऊपर हो, वह होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो वाक्य में इन शब्दों के द्वारा, मतलब जब वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उस काम का असर कर्ता के ऊपर ही होता है, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर ऐसा बोल सकते हैं उसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। तो चलो भाई नंबर 4 क्या लिखा है, एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यही तो लिखा है। अच्छा अभी कुछ देर पहले में कुछ याद आ रहा है कि हम लोगों ने जब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, बट उसमें था क्या कि जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ, सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स का प्रयोग कर रहे थे, तब जो असर हो रहा था वो कर्ता जो काम कर रहा था उसी कर्ता पे खुद हो रहा था, है ना। यही तो था कि जो काम कर्ता कर रहा था उसका जो असर हो रहा था वो कर्ता पे ही हो रहा था। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ये लिखा था हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, आई हर्ट माई सेल्फ, कि जो कर्ता काम कर रहा था उसका जो असर हो रहा था वो कर्ता पे खुद हो रहा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या है देखो वर्ड वही है, वर्ड जो है ना वही सारे, लेकिन जो इनका प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जब जोर देते हैं तब करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, जब कर्ता कोई काम करता है जो उसका असर होता है वो स्वयं कर्ता पे होता है, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ये सारे वर्ड यूज होते हैं। लेकिन जब ये वर्ड, जो सारे वर्ड होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन पर जोर देते हैं, तब ये जो वर्ड होते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे क्या लिखा है, किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा, सॉरी आई किल्ड होगा यहाँ पे, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं किसको मारा, बाघ को मारा। तो देखो ये जो माई सेल्फ है वो ये प्रोनाउन पे जोर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, असर नहीं हो रहा है। तो असर तब होता जब ये बोलता आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा, है ना। आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा, तब जाके ये होता कि इस पे असर कर रहा है किस पे, उसी के ऊपर। लेकिन आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं उस टाइगर को मारा या मैंने बाघ को खुद मारा, ठीक है। जब खुद मारा तो देखो ये जो माई सेल्फ है इसके ऊपर असर डाल रहा है, सॉरी असर बोल रहा है, ये जो माई सेल्फ है इसके ऊपर जोर दे रहा है कि हाँ तुम ही ने, मतलब मैंने ही ये काम किया है, जोर दिया जा रहा है। तो जब जोर दिया जाएगा तो वो कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे दूसरा ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, उसने स्वयं ऐसा कहा, ठीक है। तो देखो इस ये जो हिमसेल्फ है किस पे जोर दे रहा है,
ही पे, कि उसने ये बात उसने स्वयं बोली है। जोर दिया जा रहा है किस पे? प्रोनाउन पे। ठीक है, तो जब ये सारे वर्ड नाउन और प्रोनाउन पर जोर देंगे तब वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और जब ये सारे वर्ड कर्ता के ऊपर असर करते हैं तो फिर वो कहलाते हैं, इसके पहले जो पढ़ाई थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आ गया